सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। ऐसा कैसे हो सकता है? बस चलो तुम मेरे साथ। मैंने आपको कहा था ना, उसे मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस वैसे मुझे मार्केट जाना पसंद नहीं है। हेलो। हाँ मोना। आप ही, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं। वो आपको एक तकलीफ देनी थी। आप थोड़ी देर के लिए घर आ सकती हैं? खैरियत? मैं केक बनाने की ट्राई कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आ जाए ना प्लीज। ठीक है, 10 मिनट तक आते हैं। थैंक यू, आई एम वेटिंग। यस। मोना, कौन सा केक है जो तुमसे बन नहीं रहा? आप रुके, मैं अभी आई। अरे मुझे बुला के तुम कहाँ जा रही हो? आप ही 1 मिनट वेट करें ना, मैं अभी आ रही हूँ बस। जो चीजें तुमने जमा की हुई ना वो खराब हो जाएंगी। डोंट वरी, मैं हूं ना कंपनी के लिए। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है आसिफ, जब इंसान किसी की कंपनी के बजाय तन्हा रहना पसंद करता है। और अगर कोई तन्हाई दूर करना चाहे तो देखो आलिया, अगर मैं अपनी गलती का इजाला करना चाहूं तो क्या मुझे एक मौका मिलेगा? कौन सी गलती की बात कर रहे हो? वो जो मैं हमेशा तुम्हारी मोहब्बत को इग्नोर करता रहा, उसी का इजाला करना चाहता हूं। आलिया, मोना से मैंने ही कहा था तुम्हें यहां बुलाए। तुम्हारे घर आके बात करने की बहुत कोशिश की, जब भी बात करना चाहिए तो कोई ना कोई आ गया। तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है साफ साफ कहो। आलिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। प्लीज आलिया, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। अब तू ही बताए दिल, जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए। ऐसे तुमने होमवर्क कर लिया? नहीं, रात को करूंगा। पहले होमवर्क किया करो फिर खेला करो। क्या हो रहा है बच्चों? हम खेल रहे हैं, अगर आपको भी हमारे साथ खेलना है तो आप भी आ जाएं। मामा कहती हैं कि हमें आपसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। आप हमारी फ्रेंड बनेंगी? मैं? लेकिन मैं तो आपसे इतनी बड़ी हूँ। तो क्या हुआ, मोना आंटी भी तो बड़ी हैं, पर वो हमारी दोस्त हैं। और मैं भी तो आप लोगों का दोस्त हूँ, है ना बच्चों? यस, खुरम भाई द बेस्ट। मुझे लगता है कि आपकी मलाइका बाजी को दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता, है ना मलाइका? मैं अच्छे बच्चे से दोस्ती करती हूँ, हर किसी से नहीं। ओह, तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने आप को अच्छा साबित कर सकें। मैं आलिया से यही एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि मैं उससे पहले बात कर लूं। उन्होंने इनकार तो नहीं किया ना? इकरार भी तो नहीं किया ना। करेंगी, जरूर करेंगी, बस उन्हें थोड़ा वक्त दें सोचने के लिए। नहीं मोना,
उसे मेरे रवैये से बहुत तकलीफ हुई थी और आज फिर मैंने उसके जख्मों को ताजा कर दिया। भाई मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, आप अपने इरादे पर डटे रहें बस। तुम बात करोगी ना आलिया से? बिल्कुल करूंगी। थैंक्स। थैंक्स बाद में कहिएगा, वो भी सूद के साथ। ओफो, तुम बहनें भी बहुत चालाक होती, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। इस उम्मीद पर ना रहिएगा कि इस मौके पर आपको आसानी से छोड़ दूंगी। हमारे लिए तो ये आपकी पहली शादी है भाई, खुल के एंजॉय करूंगी। हर लम्हा तड़पना था, हर मोड़ पे रोना था, गुजरा जो सितम दिल पे शायद यही होना था। जब चाहा यहाँ खेला, जब चाहा इसे तोड़ा। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ आलिया, मगर हमें तुम्हारी कदर नहीं चाहिए आसिफ। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो हमारी मोहब्बत को छोड़ के तुम चाहे जिसके पास मर्जी जाओ। हम तुम्हें मजबूर करने वाली कौन होते हैं? ऐसा तो नहीं कहो आलिया, मोहब्बत इंसान के इख्तियार में नहीं होती। अगर होती तो मैं समन की जगह तुमसे मोहब्बत करता। अगर हमारी मोहब्बत में इतनी ताकत होती तो शायद तुम्हें समन के बारे में सोचने की जरूरत ही न होती। प्लीज ऐसा तो नहीं कहो, एक दोस्त होने के नाते मैंने हमेशा तुम्हें अहमियत दी है। अहमियत और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है आसिफ। तुम हमारी मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं सके। क्या तुम मुझे समन के साथ एक खुशगवार जिंदगी शुरू करने की दुआ नहीं दे सकती? इतना जानते हैं कि तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दे सकते, लेकिन जिसका दिल टूटा के दिल से कभी दुआ भी नहीं निकलती। आलिया, इस तरह मुंह मोड़ोगी तो हमेशा मुझे ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम इस रिग्रेट से पीछे नहीं छुड़ा सकते। तकदीर के हाथों में एक खिलौना था। दुनिया है बड़ी संग, जाए तो कहाँ जाए। तुम्हारे लिए हर बात इतनी गैर अहम क्यों होती है खुरम? क्योंकि वाकई ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे मुझे लगता है कि तुम मलाइका से जेलस होती हो। Am I right? जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। वालेकुम सलाम। क्या बात है? नो लिफ्ट? आपको लिफ्ट देने वाले बहुत सारे लोग हैं खुरम शिराजी साहब, एक मेरे लिफ्ट ना देने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम्हें तो फर्क पड़ता है ना। गलतफहमी है तुम्हारी। अरे सच कह रहा हूँ, सीरियसली। देखो तो मुंह कितना उतर गया तुम्हारा। सुनो तो, बताओ ना क्या हुआ। कुछ भी नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो जनाब का मूड क्यों ऑफ है? मूड इसलिए ऑफ है कि तुम बहुत बदल गए हो खुरम। रियली? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कल जिस तरह का बिहेव तुमने मेरे साथ किया है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे वाकई नहीं पता कि मैंने कल क्या किया। प्लीज मुझे बताओ कल मैंने क्या कर दिया ऐसा। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे बनने की वाकई जरूरत नहीं क्योंकि मैं मासूम हूँ।
बट सीरियसली मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बताओ मुझे। कल मैंने तुम्हें मार्केट जाने के लिए कहा था, तो तुम मलाइका को क्यों लेकर गए? हाँ तो तुम्हें सायरा चाची ने कहा था ना कि तुम साथ आ जाओ। तुमने तो नहीं कहा था ना। अब वो कहें या मैं कहूं इससे क्या फर्क पड़ता है, जाना तो मेरे साथ ही था ना। तुम्हारे लिए हर बात इतनी गैर अहम क्यों होती है खुरम? क्योंकि वाकई ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे मुझे लगता है कि तुम मलाइका से जेलस होती हो। Am I right? सुनो तो, मजाक कर रहा हूं। यस। आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हें इस बात के लिए हमें बुलाना नहीं चाहिए था। लेकिन भाई से यहाँ बात ही नहीं हो रही थी। जो यहाँ पे हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, उसे इतनी बड़ी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए कि वक्त ने उन्हें एहसास दिला दिया है। बहुत देर हो चुकी है मोना। आज़र हमारी जिंदगी से उसी दिन चला गया था जब उसने पहली बार हमसे समन का जिक्र किया था। लेकिन समन का जिक्र अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है आपी। अगर वो समन से सच्ची मोहब्बत करता था तो ये जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत हर हाल में जिंदा रहती है। अच्छा, फिर तो आपको भी भाई की मोहब्बत से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मोहब्बत तो है हाल में जिंदा रहती है ना? हमारी जिंदगी अब सिर्फ सुंदस के लिए है। आदर से कहो, जो बहुत साल पहले मुमकिन नहीं था ना, वो समन की बेवफाई से भी मुमकिन नहीं हो सकता। प्लीज आपी, एक बार सोचें जरूर। आज़र ने इस बारे में सोचने पर बहुत साल पहले ही कुफल लगा दिए थे। मोहब्बत बड़े से बड़ा कुफल तोड़ देती है। अगर ऐसा होता मोना, तो हमारी मोहब्बत ने आज़र के दिल पे लगे संगदिली के कुफल बहुत साल पहले ही तोड़ दिए होते। एहसन, आलिया जफर अली से शादी से पहले आज़र को पसंद करती थी। ये क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, लेकिन उस वक्त आज़र ने कोई अहमियत नहीं दी। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में सब खैरियत है? जी हाँ। क्या सोचा जा रहा है? आप बैठिए तो सही। अच्छा, लगता है कोई बहुत ही खास बात। आपको याद है जब आलिया की शादी जफर अली से हुई थी तो आलिया इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। सब याद है, और इसी बात का तो दुख है कि हमारे इस गलत फैसले की सजा उन्हें भुगतना पड़े। तो फिर आपको ये भी याद होगा कि एक दिन अचानक आलिया ने आकर अम्मी जान के सामने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। याद है, हम सब लोगों की रजामंदी को देखते हुए आलिया ने हाँ कर दी। नहीं, उस हाँ के पीछे कोई और वजह थी। आज ये सब बातें करने का मकसद? ऐसा ना आप सबको लगता है ना कि आपके गलत फैसले की सजा आलिया को मिल रही है,
तो अब अल्लाह पाक आपको ये गलती सुधारने का मौका दे रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एहसन, आलिया जफर अली से शादी से पहले आज़र को पसंद करती थी। ये क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, लेकिन उस वक्त आज़र ने कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन आज वो आलिया से शादी का ख्वाहिशमंद है। मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी। मैंने जब आलिया और मोना के दरमियान बातें सुनी तो मुझे पता चला। हेलो। थैंक गॉड तुमने मेरा फोन अटेंड कर लिया। मुझे तो लगा कि नहीं करोगी। करना तो मुझे यही चाहिए था। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा नखरे नहीं करो। आई एम रियली सॉरी। दिल से कह रहे हो? बिल्कुल 100% दिल से कह रहा हूँ। एक्चुअली मुझे अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे लोग किन किन बातों को माइंड कर जाते हैं। मैं लोग नहीं हूँ खुरम। ऑब्वियसली मोना, आई नो। मैं देख रही हूँ, जब से मलाइका आई है ना, तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए। उसकी वजह से नहीं हुआ मोना, और उसकी वजह से क्यों होगा? वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती मुझसे। ओहो, तो तुम क्यों मरे जा रहे हो कि वो तुम्हारे साथ सीधे मुंह बात करे? नहीं करती तो ना करे। एक घर में रहते हैं हम लोग, और एक घर में रहने वाले दो लोग आपस में बात ना करें। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं क्या कह सकती हूँ? तुम कुछ ना कहो, सिर्फ अपना मूड ठीक कर लो। अच्छा, मेरे मूड से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है तो कॉल किए ना। तो फिर कल ले जाओगे ड्राइव पे? ओके, ले जाऊंगा, प्रॉमिस। ओके, देन कल मिलती हूँ। बाय। ओके, बाय। वैसे आलिया, आपने एक बात महसूस की? क्या भाभी? यही कि आज़र ने तो हमारे घर आने ही छोड़ दिए। पहले तो बहुत आया करते थे। अभी भी आता है अक्सर, भाईजान और अब्बा जान से मिलके चला जाता है। वैसे आज़र के साथ अच्छा नहीं हुआ। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है भाभी कि किसके साथ अच्छा नहीं हुआ। हाँ, वो मेरा मतलब है कि आज़र बहुत अच्छा लड़का है। इस तरह शादी के खत्म हो जाने से डिस्टर्ब तो बहुत होगा बेचारा। इंसान डिस्टर्ब तो होता ही है। देखिए, हमारे साथ भी तो यही हुआ। आलिया, आपकी बात और वैसे आपके साथ अच्छा ही हो, क्योंकि जफर अली बिल्कुल भी आपके लायक नहीं था। हो सकता है समन के घर वाले भी यही सोचते हो कि आज़र समन के लायक नहीं। जब आज़र की शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं अक्सर ये सोचती थी कि हो सकता है कि अहमद अंकल आज़र के लिए आपका रिश्ता मांग लें। भाभी, वो हमारा रिश्ता क्यों मांगते? आज़र तो पहले ही समन से प्यार करते थे। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं करता होता तो फिर तो वो जरूर मांगते ना, है ना? हाँ, हो सकता है मांग लेते। अगर वो मांगने आते तो हम तो एक लम्हा जाया के बगैर हाँ कर देते। वो अम्मी जान की दवाइयाँ आपने दी हैं? रात उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई था। हाँ, मैं रख कर तो आई थी, पता नहीं उन्होंने खाई है कि नहीं। मैं देख कर आती हूँ। इसलिए कि जफर अली के वक्त भी यही हुआ था। आलिया बेटी को इस रिश्ते के लिए मनाया गया था और फिर नतीजा सबने देखा। लेकिन भाई की गारंटी तो आप देंगे ना? गेट लॉस्ट। इतना अच्छा तो मैं नहीं हूँ,
डेट पर आई हो और रिएक्ट ऐसे कर रही हो जैसे लड़कों ने पहली बार रास्ता रोका हो। शट अप। सांस भी है डूबी सी